हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और आज हम करने जा रहे हैं एक और प्ले जो 9th क्लास का है, एसओएससी के एग्ज़ाम में आने वाला है, जिसका नाम है देयर कैन बी ओनली वन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो मेनली दो हैं। एक है मैरी जो 47 ईयर्स ओल्ड एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल वुमेन है। दूसरा है बेरी जो 62 ईयर्स ओल्ड शॉपकीपर है। इस प्ले की जो सेटिंग है वो बेसिकली एक एंटिक्वेटेड कॉमिक बुक स्टोर के अंदर है। द प्ले इज सेट इन एन एंटिक्वेटेड कॉमिक बुक स्टोर। एंटिक्वेटेड मीन्स ओल्ड, काफी पुराना, काफी एंटीक बुक स्टोर है। टाइम जो है वो है मॉडर्न एरा, मॉडर्न डे बोल सकते हो आप कि टाइम जो है वो क्या है, मॉडर्न डे है या आजकल का जमाना चल रहा है। ये प्ले जो है वो करीबन एक ही सीन में चल रहा है, ठीक है। इसमें एक एक्ट है और सीन 1 है बस। तो काफी छोटा प्ले है और काफी मजेदार प्ले है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ डस्टी डर्टी एंटीक बुक स्टोर, ribbon light stream into the store from a skylight exposing the dust uncleanness of the store। क्या कह रहा है कि एक बुक स्टोर है जो काफी डस्टी है, डर्टी है, ठीक है। और उसके अंदर लाइट जो पड़ रही है उससे साफ समझ आ रहा है कि कितना ज्यादा डस्ट और अनक्लीननेस उस स्टोर के अंदर है। ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्टेज इज अ लॉन्ग बुक शेल्फ फिल्ड विद द कॉमिक बुक्स इन नो discernible order। सुपरमैन, एक्समैन, बैटमैन आर स्प्रेड आउट इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। कह रहा है कि लेफ्ट की तरफ स्टेज के एक बड़ा सा लॉन्ग बुक शेल्फ है जिसके अंदर बहुत सारी कॉमिक बुक्स भरी पड़ी हैं। नो डिसर्नेबल ऑर्डर में मीन्स कि वो जो ऑर्डर है वो काफी टेढ़ा मेढ़ा है, ऊपर नीचे है। कौन कौन सी कॉमिक्स है? तो सुपरमैन, एक्समैन, बैटमैन, आप लोगों ने इनके बारे में सुना ही होगा, इन पे मूवीज भी बन चुकी हैं बहुत सारी। Opposite the large bookshelf is a long glass counter। बुक शेल्फ के बिल्कुल ऑपोजिट ही एक बड़ा सा ग्लास का काउंटर है। काउंटर तो समझते हो जहां पे लोग जाके सामान खरीदते हैं। स्टूड बिहाइंड द काउंटर इज बेरी। एक बेरी नाम का व्यक्ति उस काउंटर के पीछे खड़ा है। अ मैन वेयरिंग ओल्ड क्लोथ्स, और उसने पुराने कपड़े पहने हैं। इन पर्टिकुलर अ स्टेन कवर्ड वुल टैंक टॉप, तो उसने स्टेन कवर्ड वुल टैंक टॉप पहना हुआ है। टॉप होता है जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। एट रियर इज फ्रंट ऑफ डोर ऑफ द शॉप, और बिल्कुल सामने शॉप का डोर है। बेरी इज रीडिंग कॉमिक, बेरी कॉमिक रीड कर रहा है। द डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है। द एंटिक्वेटेड साउंड ऑफ द बेल रिंगिंग साउंड टू इंडिकेट द डोर हैज बीन ओपन। तो जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वहां पे एक छोटी सी बेल लगी है जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, जिससे ये समझ आ जाता है कि डोर खुल चुका है। बेरी डजन रेज हिज हेड फ्रॉम हिज रीडिंग। बेरी जो है वो रीड करता रहता है, वो ये ध्यान नहीं देता कि दरवाजे से कौन एंटर हुआ। अ वुमेन एंटर्स, एक वुमेन एंटर करती है। शी इज ड्रेस इन अ सूट, उसने एक सूट पहना हुआ है। कैरीज अ ब्रीफ केस, उसने एक ब्रीफ केस लिया हुआ है। शी लुक्स लाइक मदर बाइंग फॉर हर चाइल्ड, वो ऐसी लग रही है कि एक बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए एक माँ कॉमिक बुक खरीदने आई है। कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस इन अ कॉमिक बुक स्टोर, उसको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि उसको कहाँ जाना चाहिए, कौन सी बुक लेनी चाहिए, मतलब वो आउट ऑफ प्लेस है। शी लुक्स एट द लॉन्ग बुक शेल्फ, पहले वो लॉन्ग बुक शेल्फ की तरफ जाती है, देखती है। फॉर अ लिमिटेड टाइम एंड टर्न टू फेस बेरी, और फिर उसके बाद वो बेरी के पास आती है क्योंकि उसके को समझ नहीं आता कि क्या लेना है। He doesn't raise his head, वो अपने हेड को रेज नहीं करता, उठाता नहीं है मैरी को देखने के लिए। मैरी, गुड मॉर्निंग, मैरी कहती है गुड मॉर्निंग। मैरी टर्न्स अनदर पेज, वो एक और पेज पलटता है। He pretend not to hear her, और वो ऐसा दिखावा कर रहा है कि उसने सुना नहीं। दिखावा, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना। मैरी, आई सेड गुड मॉर्निंग, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। तो बेरी पॉजेज एज ही टर्न्स अ पेज, वो रुकता है और फिर दोबारा वो पेज पलटता है। ही डजंट लुक अप, वो ऊपर नहीं देख रहा है। ही टर्न्स ओवर द पेज। मैरी स्टेप्स अप टू द काउंटर इन फ्रंट ऑफ बेरी, अब वो पलटना फिर दोबारा पलटता है और जो मैरी है वो काउंटर के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। मैरी कहती है गुड मॉर्निंग, आई एम हियर टू बाय अ कॉमिक बुक। गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पे कॉमिक बुक खरीदने आई हूँ। बेरी stops turning and looks at her like she has caught him on a toilet। वो फिर रुकता है
पेज नहीं पलटता है और वो मैरी की तरफ देखता है। ऐसा लग रहा है कि मैरी ने उसे टॉयलेट में पकड़ लिया हो, मतलब ऐसा लग रहा है उसको। बेरी, रियली, इन अ कॉमिक बुक स्टोर? आई वुड नेवर हैव गेस्ड। अच्छा, मतलब तुम कॉमिक बुक खरीदने आए हो, वो भी कॉमिक बुक स्टोर में? ये तो मैंने कभी गेस ही नहीं किया होता। मैरी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। आई आई एम सॉरी बट आई एम लुकिंग फॉर, और वहां पर वो रुक जाती है। फिर बेरी कहता है, ओ समथिंग फॉर योर सन, क्या अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदने आई हो? तो मैरी जो है स्टर्नली इन कंट्रोल, वो कंट्रोल में है, वो कुछ बहस नहीं करना चाहती। नो, आई हियर यू हैव अ स्पाइडरमैन नंबर वन। मैंने सुना है कि आपके पास स्पाइडरमैन नंबर वन है। बेरी, ये एक कॉमिक बुक का नाम है बेसिकली, स्पाइडरमैन नंबर वन। यस, द लास्ट वन इन एग्जिस्टेंस। यस, मेरे पास बिल्कुल आखिरी वाला है जो अभी तक एग्जिस्ट करता है, मतलब लास्ट वन है ये मेरे पास। मैरी, द लास्ट वन? वाओ, मतलब लास्ट वन है आपके पास? वाओ, वेरी गुड। तो बेरी कहता है, वेल, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देयर आर टू लेफ्ट इन द वर्ल्ड। अगर मैं सच सच बताऊं तो दो हैं वर्ल्ड के अंदर लेफ्ट, बट वन ऑफ देम हैज बीन लॉस्ट, पर एक जो है वो लॉस्ट हो चुका है। फॉर ओवर 30 years, सो आवर कॉपी इज जनरली रिगार्डेड एज द लास्ट वन लेफ्ट इन द वर्ल्ड। तो क्योंकि वो 30 सालों से मिली नहीं है, खो चुकी है, तो जनरली इसीलिए हमारे शॉप में जो बची हुई है उसको हम लास्ट घोषित करते हैं। तो मैरी कहती है, ओ आई सी, अच्छा ऐसा है क्या? तो बेरी कहता है, बट यू डोंट वांट टू बाय इट। आई होप कि तुम वो नहीं खरीदने आई हो। तो मैरी कहती है, आई डोंट, यस मैं खरीदने आई हूँ। बेरी पैट्रोनाइजिंग, पैट्रोनाइज करके बोलता है थोड़ा सा स्ट्रिक्टली। नो, फॉर योर सन बाय सम अप टू डेट कॉमिक्स। मैं तो कहूंगा कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ अप टू डेट कॉमिक्स खरीद लीजिए। और वो शेल्फ जो है वो बिहाइंड उसके जो होता है शेल्फ, उसको पॉइंट करते हुए कहता है कि उसमें से कुछ खरीद लीजिए अप टू डेट अपने बच्चे के लिए। तो मैरी कहती है, थैंक यू बट आई एम हियर टू परचेज स्पाइडरमैन नंबर वन। पर मैं यहाँ पे सिर्फ यही बुक खरीदने आई हूँ, स्पाइडरमैन नंबर वन ही खरीदने आई हूँ और यही खरीद के जाऊंगी। फिर बेरी कहता है, ओके वेल आई डोंट वांट टू डू दिस बट यू कांट बिकॉज, वेल ऐसा तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता था पर तुम ये नहीं खरीद सकती। यू कांट अफोर्ड इट, क्योंकि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। It is the last Spider-Man number one left in the world and it is very expensive. ये last Spider-Man है नंबर वन और ये बहुत एक्सपेंसिव है। मेरी कहती है, I would expect nothing less. मुझे लगा भी नहीं था कि वो ज़्यादा सस्ती होगी। It is truly unique. क्या ये सच्ची में यूनिक है? तो बेरी कहता है, ओह इट्स यूनिक ऑल राइट, यूनिक टू द टून ऑफ 100,000 पाउंड। इतनी ज्यादा यूनिक है कि इसका प्राइस 100,000 पाउंड है। आपको ये याद रखना होगा, क्या पता पूछ ले। मैरी, ओके मे आई सी इट, क्या मैं देख सकती हूँ इसको? बेरी, ओके वॉट, ओके वॉट मतलब क्या, क्या देखना है तुम्हें? तो मेरी स्टैंड्स फर्म एंड बोल्ड, वो वहां पे फर्म रहती है, स्ट्रांग रहती है और बोल्ड रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो बेरी है वो उस लेडी को इस तरीके से देख रहा है या इस तरीके से उसको कह रहा है कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, वो जज कर रहा है उसको कि उसके पास उतने पैसे नहीं होंगे। तो बेरी, बट यू नो, बट यू नो आई लाइक योर परसिस्टेंस। अच्छा लगा, मतलब तुम्हारी औकात ना हो के भी तुम ऐसे ऐसे बोल रही हो कि मैं देख सकती हूँ, तो मुझे अच्छा लगा ये। बट आई हैवंट लॉक्ड एट इट फॉर अ वाइल, और मैंने उसको भी नहीं देखा अभी तक। लुक्ड, सॉरी लॉक बोल दिया मैंने। लुक्ड एट इट फॉर अ वाइल, मैंने भी इतने दिनों से नहीं देखा। कीप इट लॉक्ड अप इन अ सेफ, मैंने उसको सेफ में बंद करके रखा है। इन केस सम लूनी ट्राइज टू बर्न इट और समथिंग। मेरे को ऐसा लगता था कि कोई लूनी, कोई पागल, लूनी मतलब मैड, मैड पर्सन, मैड पर्सन क्या कर सकता है, उसको बर्न कर सकता है या छीन सकता है या चुरा ले जाए। आई विल जस्ट गेट इट फ्रॉम आउट बैक सो वी कैन बोथ हैव अ लुक। ठीक है, मैं पीछे से लेकर आता हूँ, उसने कहीं छुपा के रखी हुई है, तो मैं पीछे से लेकर आता हूँ और फिर हम दोनों मिलकर इसको देखेंगे। एग्जिट बेरी स्टेज राइट, वो राइट से एग्जिट कर जाता है। मैरी पिक्स अप द कॉमिक बेरी हैज बीन रीडिंग। मैरी जो है वो कॉमिक उठा के पढ़ने लगती है जो बेरी पढ़ रहा था। शी फ्लिक्स इट थ्रू, उसने देखा और उसको फिर थ्रो कर दिया। इट एंड थ्रोज इट बैक ऑन टू द काउंटर, और काउंटर पे उसने थ्रो कर दिया। मैरी, नाउ आई सी हु रीड दिस ट्रस्ट। अब समझ आया कि ऐसे लोग ही इस ट्रस्ट को पढ़ते हैं, मतलब वो जो कॉमिक बुक है उसको ट्रैश बोल रही है। एंटर बेरी स्टेज राइट, वो दोबारा आ जाता है। बेरी बेरी इज होल्डिंग द कॉमिक, उसके हाथ में एक कॉमिक है।
इट इज सील्ड इन अ प्रोटेक्टिव प्लास्टिक केसिंग, प्लास्टिक से उसको कवर किया हुआ है। ही प्लेसेस इट केयरफुली ऑन द काउंटर, काउंटर पे वो रख देता है बहुत आराम से। फिर बैरी कहता है जब आता है वो कॉमिक बुक लेके, बिहोल्ड द लेजेंडरी लास्ट सर्वाइविंग कॉपी ऑफ स्पाइडरमैन नंबर 1। वो लेकर आता है लास्ट, तो बोलता है कि देखो ये रही लेजेंडरी सर्वाइविंग कॉपी ऑफ द स्पाइडरमैन नंबर 1। तो मैरी कहती है एलिजिडली द लास्ट वन, क्या सच्ची में ये लास्ट कॉपी है? बेरी स्माइल करता है, द लास्ट नोन कॉपी, यस लास्ट जो नोन कॉपी मेरे पास है। मैरी मूव्स टू पिक इट अप, वो आगे बढ़ती है और उसको उठाने की कोशिश करती है। बेरी स्टॉप्स हर, बेरी उसको रोक देता है। बेरी नो नो नो, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, क्या लगता है तुम्हें कि क्या कर रही हो तुम? तो मैरी कहती है आई वॉन्ट टू हैव अ लुक एट इट, मेरे को इसको देखना है कि कैसा है ये। तो बेरी कहता है you can see it just fine from there, you can see it just fine from there, वहीं से खड़े होके चुपचाप से देखो। मैरी हाउ मच इज इट अगेन, कितना बताया तुमने इसका, कितना रेट है? वेरी 100,000 पाउंड्स, इसका रेट 100,000 पाउंड है। मैरी लुकिंग क्लोजली एट द कॉमिक, वाओ इतनी महंगी? Berry, yes, it's expensive. It would be more, a lot more. इसका और भी ज़्यादा प्राइस हो सकता था। Mary, really? Berry, as long as the other copy is out there, even though it has been lost for years, this comic is not unique. अगर हम बात करें जो एक कॉपी जो है वो इसकी इसके बाहर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉमिक यूनिक नहीं है। मैरी नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है। वेरी एज यू हैव पॉइंटेड आउट दिस कैन नॉट बी कॉल्ड यूनिक द लास्ट वन इन द वर्ल्ड, इसको हम यूनिक या लास्ट वन इन द वर्ल्ड नहीं कह सकते क्योंकि ये दो थी, एक गुम हो गई। द लास्ट सुपरमैन नंबर 1 कॉमिक इज नाउ वर्थ ओवर मिलियन पाउंड्स, अगर आखिरी वाली जो होगी वो करीबन मिलियन पाउंड की होगी सुपरमैन। नाउ दैट्स ट्रूली इज द लास्ट एवर कॉपी, और उसको ही लास्ट एवर कॉपी बोला जाएगा क्योंकि उसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा होगा। फिर मैरी कहती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सुपरमैन, मैं वैसे भी सुपरमैन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो बेरी कहता है नो मी नीदर, टू मच ऑफ अ गुडी टू शूज। गुडी टू शूज का मतलब होता है कि काफी अच्छे अच्छे काम करता है, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगता सुपरमैन। इट इज अ शेम दो, वैसे भी बेकार है वो, शेम है, हालांकि एक शेम है। मैरी नॉट लिसनिंग, रियली, सुनती नहीं है पर वो कहती है रियली। बेरी वेल नाउ दैट कॉमिक इज स्टोर इन सम वॉल्ट इन द बैंक और समवन्स पर्सनल सेफ buried deep in the basement, it will probably not see the light of the day again। वो कहते हैं कि वेल जो इसकी जो कॉपी है फर्स्ट वाली, शायद वो किसी वॉल्ट, वॉल्ट मतलब सेफ, किसी सेफ में या किसी तिजोरी में बंद होगी, बैंक में या किसी के पर्सनल सेफ में बंद होगी या बैंक तिजोरी में बंद होगी, और अंदर बेसमेंट में छुपी हुई होगी। शायद उसने आज तक कोई लाइट भी नहीं देखी होगी, मतलब डे की जो लाइट होती है वो भी नहीं देखी होगी, मतलब इतनी ज्यादा छुपा के रखी होगी। मैरी आई वुड लाइक टू हैव अ क्लोजर लुक एट दिस इफ आई मे, क्या मैं इसको पास से देख सकती हूँ, मेरे को देखने का मन है। वेरी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट यू वुड हैव टू बाय, तो मैं इसको खरीदना पड़ेगा तभी तुम देख सकती हो। एज बेरी टॉक्स मेरी मूव्स हर ब्रीफकेस ऑन टू द काउंटर, जब बेरी बोल ही रहा होता है तो जो मेरी है वो क्या करती है, अपना जो ब्रीफकेस लाई हुई होती है वो उस ब्रीफकेस को वो काउंटर पे क्या कर देती है, आगे बढ़ा देती है बेरी की तरफ। शी ओपन्स इट एंड टर्न्स इट, और उसको ओपन करती है, खोलती है टूवर्ड्स बेरी, बेरी के सामने। बेरी अभी भी टॉक कर ही रहा है, इट्स फॉर, और फिर पॉज, रुक जाता है। हाउ मच इज दैट, क्योंकि उस बैग में क्या होते हैं, पैसे होते हैं, तो वो पूछता है कि ये कितना पैसा है ये। तो मैरी जो है इन अ कंप्लीट कंट्रोल, क्योंकि वो अब कंट्रोल में आ चुका है वो बेरी, क्योंकि अभी तक तो वो पैसे पैसे कर रहा था, अब इसने पूरे पैसे दिखा दिए। उसने जज किया था ना इसको कि ये गरीब है या इसके बाद तो पैसे नहीं होंगे कि वो खरीद सकती है, इसीलिए तो वो काफी ज्यादा कंट्रोल में आ गई है मैरी। 100,000 पाउंड्स इन कैश, ये कितने हैं, 100,000 पाउंड्स हैं कैश में। बेरी का मुंह खुला को खुला रह जाता है, ओपन माउथ। ही शेक्स हिज हेड इन डिसबिलीफ, वो अपना सर भी, मुंडी भी हिलाता है, कहीं ये सपना तो नहीं है। तो बेरी कहता है ओके, नॉट टेकिंग हिज आइज ऑफ द मनी, मनी की तरफ से अपनी आंखें नहीं हटा रहा है। बेरी पुशेस द कॉमिक टू द मैरी, और मैरी को वो कॉमिक दे देता है। मैरी पिक्स द
कॉमिक। मैरी जो है वो कॉमिक को उठाती है, बेरी पिक्स अप द स्टैक ऑफ मनी और बेरी उसी समय पैसे भी उठा लेता है। मैरी गेजेस एट द कॉमिक विद द सेम लव बेरी इज गेजिंग एट द मनी। उसी प्यार से वो मैरी जो है वो कॉमिक बुक को देख रही है जिस प्यार से बेरी जो है वो पैसों को देख रहा है, मनी को देख रहा है। लालची इंसान था वो। मैरी अनसील द प्लास्टिक जैकेट, जो प्लास्टिक की जैकेट लगी हुई थी, कवर लगा हुआ था ऊपर, उसको वो फाड़ देती है। स्लाइड्स द कॉमिक आउट और कॉमिक को आराम से निकाल लेती है। दिस वेक्स बेरी फ्रॉम हर हिज ट्रांस। ट्रांस मतलब होता है ड्रीम, ठीक है। तो वो जो ड्रीम था उससे वो बाहर आ जाता है बेरी, ठीक है, सपने से बाहर आ जाता है। जो पैसे की जो उसके अंदर वो ड्रीम थी ना कि वो सच में है या गलत है वो चीज में। बेरी, बी केयरफुल, आई नो यू जस्ट पेड ऑल द ब्यूटिफुल मनी फॉर इट, बट रिमेंबर इट इज यूनिक। बी केयरफुल, आई नो कि तुमने इसके पैसे दिए हैं, पूरे के पूरे पैसे दिए हैं, पर ये बेसिकली यूनिक है। ये जो है कॉमिक काफी यूनिक है। मेरी, नॉट यूनिक, नॉट क्वाइट यूनिक, नहीं इतनी भी कोई यूनिक नहीं है ये बुक, ये कॉमिक। बेरी, यस आई सपोज वी डोंट गो ओवर दैट अगेन। आई होप कि हम उस पर दोबारा वापस ना जाए जो हम अभी बहस कर रहे थे। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट, क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? मैरी, नो नो आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। होल्डिंग द अनसील्ड कॉमिक, उस कॉमिक को होल्ड करते हुए। दिस इज ऑल आई कम फॉर, मैं इसी के लिए तो आई थी। बेरी, गुड, योर सन विल बी प्लीज्ड, तुम्हारे बेटे को अच्छा लगेगा। मैरी कहती है, आई डोंट हैव अ सन, मेरे पास कोई, मेरा कोई बेटा नहीं है। बेरी, वेल डॉटर देन, डॉटर होगी। लुक, आई होप यू डोंट माइंड इफ आई जस्ट गो एंड पुट दिस मनी अवे इन माई सेफ। आई होप कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ये पैसा जाके मैं अपने सेफ में रख दूं। ये कौन बोलता है? ये बेरी बोलता है। Very greedily picks up and still open briefcase, turns and walks out. जो बेरी है वो लालची होता है, तो ऑफ कोर्स वो लालच मन से वो ओपन ब्रीफकेस को उठाता है और वहां से चला जाता है। एग्जिट द बेरी स्टेज राइट, बेरी जो है वो स्टेज राइट से एग्जिट कर जाता है। मैरी टेक्स द डीप ब्रेथ, मैरी जो है वो गहरी सांस लेती है एंड लविंगली स्ट्रोक द फ्रंट ऑफ द कॉमिक, और बहुत प्यार से कॉमिक का जो फ्रंट था उसको फाड़ देती है। मैरी देन टीयर इट अप विद हर हैंड्स, और उसको फिर अच्छे से फाड़ने लग जाती है। शी टीयर्स द कॉमिक इनटू स्ट्राइप्स, पहले वो लंबे लंबे पत्तों में उसको काटती है, एंड देन दोस स्ट्राइप्स इनटू अ स्मॉलर पीसेस, और फिर उन पत्तों को, लंबे लंबे पत्तों को छोटे छोटे पीसेस में फाड़ देती है। जस्ट एज शी इज फिनिशिंग, जैसे ही वो फाड़ना खत्म करती है, बेरी क्रैशेस बैक इनटू द शॉप, और वो वापस शॉप के अंदर आ जाता है पैसा रखकर। एंटर बेरी राइट स्टेज, राइट स्टेज से बेरी एंटर करता है। बेरी चिल्लाता है, शाउटेड, व्हाट आर यू डूइंग? मैरी फिनिशेस टीयरिंग, मैरी जो है उसने फाड़ना खत्म ही किया है। द स्मॉल पीसेस आर ऑल ओवर द काउंटर एंड द फ्लोर, फ्लोर पर और काउंटर पे छोटे छोटे उस कॉमिक के पीसेस पड़े हैं। मतलब उसने इतने महंगी कॉमिक बुक खरीदी और उसको उसने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। बेरी इज स्पीचलेस, बेरी जो है वो स्पीचलेस है, उसको नहीं पता कि वो क्या बोले। बेरी, बट यू कांट, तुम ये नहीं कर सकती। बेरी पिक्स अप सम ऑफ द पीसेस ऑफ द पेपर एंड दे फॉल थ्रू हिज फिंगर्स, बेरी जो है उनको उठाता है पीसेस को और उसके फिंगर में से वो गिर भी जाते हैं। मैरी स्टैंड्स ट्रियम्फेंट, मैरी जो है वो एक विजेता की तरह खड़ी है, कह सकते हो शी वॉन, कह सकते हो कि शी वॉन। अब क्या वो उसने जीता है तो देखते हैं। मैरी, डू यू हैव अ वेस्ट बकेट, क्या तुम्हारे पास डस्टबिन है? वेस्ट बकेट मीन्स डस्टबिन। बेरी की आंखें खुली की खुली हैं, वाइड ओपन। आई कांट बिलीव यू डिड इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ये किया। मैरी, यू जस्ट डोंट गेट इट डू यू, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? मैरी, समझ नहीं आ रहा है ना? तो मैरी लीन्स टूवर्ड्स बेरी, तो मैरी जो है वो बेरी की तरफ झुकती है। मैरी, नाउ माई कॉपी इज यूनिक, तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो वो चोरी, सॉरी, जो वो गुम हुई कॉमिक बुक थी स्पाइडरमैन नंबर 1 की, जो पहला पार्ट था, बोला जाए कि जो फर्स्ट कॉपी थी, वो जो गुम हुई थी वो कहीं और नहीं, वो मैरी के पास थी। और इसीलिए वो मैरी इस दुकान पर आई थी सो दैट कि उसकी ही जो कॉपी रहेगी वो यूनिक रहेगी, और जो वो दूसरी कॉपी पड़ी हुई है जिसकी वजह से उसकी कॉपी यूनिक नहीं बन रही थी, वो जाकर वो खरीद के फाड़ देती है, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। बेरीज आई वाइडन फर्दर विद द रियलाइजेशन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, उसको उसकी आंखें और बड़ी हो जाती हैं, खुली की खुली रह जाती है जब उसको रियलाइज होता है कि उसके सामने क्या हुआ। तो मैं बताता हूँ अगर आपको नहीं समझ आया कि क्या हुआ। तो बेसिकली मेरी के पास
फर्स्ट कॉपी थी जो यूनिक नहीं थी जब तक कि कोई दूसरी कॉपी रहती। यूनिक तो तभी होती है ना कोई चीज जब वो वन ऑफ अ काइंड हो। तो इसीलिए वो वहां पर आती है जहां पर उसको पता चलता है कि एक और कॉपी रखी हुई है। जब वो उससे मांगती है तो वो उसका बहुत ज्यादा प्राइस बताता है क्योंकि वो जानता है कि इसको ये लेडी नहीं खरीद सकती। तभी जो है मैरी वो खरीद लेती है और उसको उसके सामने फाड़ देती है सो दैट उसकी जो कॉपी थी जो उसने खरीदी थी वो रह जाए एक यूनिक। तभी मैरी कहती है देयर कैन बी ओनली वन, और इसीलिए इस पूरे प्ले का नाम भी क्या है, देयर कैन बी ओनली वन। मैरी टर्न्स एंड लीव द शॉप टू द रेयर ऑफ द स्टेज। वो बिल्कुल स्टेज के दरवाजे से निकलकर चली जाती है। एग्जिट मैरी। बेरी फ्रैंटिकली सर्चेस थ्रू द रेमनेंट्स। वो इधर उधर ढूंढने लग जाता है चीजें और ब्लैकआउट और बेहोश हो जाता है। उसके सामने इतना बड़ा कुछ हुआ ना, इसीलिए आई होप आपको इसमें जो भी समझाया गया है आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्ले से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।